स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल इस साल गुलबर्गा में ओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन मुल्क की मशहूर और मारूफ शख्सियत मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा साहब के हाथों किया गया है। इनॉग्रेशन के मौके पर स्कूल कैंपस में एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन शिरकत किए थे। स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल के जिम्मेदार जनाब नज़ीर अहमद रशादी ने प्रोग्राम की डिटेल बताते हुए कहा, 26 मई को हुआ ये प्रोग्राम तेज़ बारिश के बावजूद काफ़ी कामयाब रहा है। मुनव्वर जमा की स्पीच का जादू इस कदर लोगों पर असर कर रहा था कि मर्द हजरात के अलावा खवातीन भी तेज बारिश में भीगते हुए मुनव्वर जमा को बड़े गौर से सुन अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्र कर रहे थे। और ये प्रोग्राम आली जनाब हाफिज सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब सजादा नशीन बारगाह बंदा नवाज और कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सरपरस्ती में हुआ है। और मौलाना गयाज अहमद रशादी साहब ने इस प्रोग्राम की सदारत की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर जनाब अब्दुल खदीर साहब शिरकत किए थे। और इसके अलावा जनाब नज़र मोहम्मद बाबा खान साहब, इलियास सेठ बागबान और डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब के अलावा डॉक्टर अब्दुल हकीम और दीगर कई खास मेहमान यहाँ शिरकत किए थे। इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। और इस साल एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये एक ऐसा इदारा है जहां वेल क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स के जरिए बेहतरीन तालीम इस्लामिक माहौल में दी जाएगी। और मजीद जानकारी के लिए आप स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल को विजिट करें या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जब हम हाजिर हो रहे थे यहाँ पर, मुनव्वर जमा दाखिल हो रहे थे, तो आपका जज्बा हम देख रहे थे। इस जोश और खरोश के साथ आपकी अपने दिल की धड़कन मुनव्वर जमा साहब का इस्तकबाल कर रहे थे। मैं हैरान था। आप काबिल मुबारकबाद हैं। यही जज्बा मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए आपका इस्तेमाल में आना चाहिए। मैं आज यहाँ पर स्टैनली स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में हूँ। यहाँ पर दीनी तालीम और असली तालीम एक माशाल्लाह एक हसीन इम्तिजाज है, जिसकी आज वक्त की ज़रूरत है। ये इम्तिजाज होना चाहिए। जब तक एक छत के नीचे दीनी तालीम और असली तालीम दोनों हुआ करती थी, वो दौर इंसानी तारीख का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। यकीनन हम इसको अलग करके नुकसान में आए हैं। आइए अब वक्त है, दोनों को जोड़ेंगे, एक साथ चलाएंगे, तभी जाके तब्दीली आएगी। और ऐसी तब्दीली जिससे हमारी नस्लें बनेगी और हमारी नस्लें दुनिया को देने वाली बनेगी। नस्लों की फिक्र करना है हमको और मुस्तकबिल की फिक्र करना है। और मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। वह यहाँ गुलबर्गे से यहाँ के बादशाह बहमनी हुकूमत इधर मुंतकिल हुए थे, और वहाँ पर जब वो अपना तख्त कायम किए, एक वजीर आजम ईरान से आए, एक ताजिर आलिम दीन और ताजिर बीदर पहुंचे। उनकी सलाहियतों को देखकर ख्वाजा इमादुद्दीन महमूद गांव को वहाँ के बादशाह ने उनको वजीर आजम बनाया, और वहाँ पर वो अपने ज़ाती सरफे से एक यूनिवर्सिटी कायम की थी, ख्वाजा इमादुद्दीन महमूद गांव यूनिवर्सिटी। दुनिया के तमाम तारीख के तलबा स्टूडेंट इनको जानते हैं, उनकी हिस्ट्री को जानते हैं। वो अपने सरफे से एक यूनिवर्सिटी बनाए थे। वहाँ पर दीनी तालीम और असली तालीम दोनों एक साथ हुआ करती थी। वहाँ पे मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी की तालीम हुआ करती थी। फल्कियात की उस वक्त की सबसे मॉडर्न लेबोरेटरी वहाँ पर हुआ करती थी। काश के वो लेबोरेटरी काम करते चले जाती, तो हम दुनिया को ये मोबाइल फोन दुनिया को 200 साल पहले दे दिए होते, दुनिया को हम देने वाले होते। आज हम ले रहे हैं। आइए दीनी तालीम असली तालीम को दोनों को जोड़ेंगे और हम दुनिया वालों को देने वाले बनेंगे। और अगर आप जिस शख्स का एहतराम नहीं कर सकते, उससे आप कुछ नहीं सीख सकते। तो मैं ये सिर्फ आप लोगों से, नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि अपने असातिज़ा का एहतराम करें और उनसे सीखें। ये वक्त सीखने का है, ये वक्त इल्म हासिल करने का है, इसे गवाएं मत। और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया में और दीन में दोनों में कामयाब फरमाएं। होता है वो भले स्लम्स में पल रहा होता है, वो एक दिन तारे की तरह चमक से नजर आएगा आपको, क्योंकि उसके पास में फायरिंग है, डिजायर्स है, बर्निंग डिजायर्स है। ये इंटेंशन होना चाहिए। पहला स्टेप कौन सा है? इरादा, इंटेंशन। 70% ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टुडे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल। 70% बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती जाकर 6-6 घंटे बैठ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आने वाला। उन
40 से 50 बच्चे होते हैं, यस सर नो बोले जोर से। 40 बच्चे होते हैं और आपका बच्चा 11वीं जमात में सिर्फ 3 बच्चों से ही दोस्ती करता है। उसके बेस्ट फ्रेंड्स सारे 40 नहीं होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड्स सिर्फ 3 ही होते हैं। याद रख लें, अगर वो 3 बच्चे जानी हैं तो चौथा बच्चा जानी आपका होगा। वो 3 बच्चे अगर झूठे हैं तो चौथा बच्चा आपका झूठा होगा। वो 3 बच्चे अगर चोर हैं तो चौथा चोर आपका बच्चा होगा। वो 3 बच्चे अगर ड्रग एडिक्टेड हैं तो चौथा ड्रग एडिक्टेड आपका बच्चा होने वाला है। सोहबत इट प्लेज वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल। ये हाज़रीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 26 मई 7 बजे जो प्रोग्राम अज़ीमुश्शान रखा गया था, जिसके खुसूसी मेहमान अली जनाब मुनव्वर जमा साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। आप तमाम हज़रात की दुआएं और शिरकत ने इस इजलास को बहुत ज़्यादा कामयाब किया। इस इजलास की सरपरस्ती तक़द्दुस माब हाफ़िज़ सैयद शाह अलीउल हुसैनी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने फ़रमाई और आपने काफ़ी देर तक बैठकर हिम्मत अफ़ज़ाई कलिमात किए और आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह वारिस औलिया का लक़ब नवाजा गया। और इसकी सदारत मौलाना ग़यास साहब रशादी ने फ़रमाई। आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के मुतालिक और स्टैनली स्कूल के ज़िम्मेदारान निज़ाम निसाब के मुतालिक बड़ी अहम बातें बताई। और हमारे मेहमान ख़ुसूसी अली जनाब अब्दुल क़दीर साहब ने भी माशाअल्लाह हालात हाजिरा और दीगर कई अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई। और उस इजलास के जो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ थे, मेहमान थे, आली जनाब मुनव्वर जमा साहब स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर पहुँचे और उनके आने के मौके पर बहुत ज़्यादा जो है हाज़रीन में बिलख़ुसूस नौजवान मर्द व ख़वातीन में बड़ा जोश व खरोश देखा गया। और अजीब इत्तेफ़ाक था कि जिस मौके पर मुनव्वर जमा साहब की तकरीर शुरू हुई, बारिश का आगाज़ हुआ और उसी मौके पर आपने इंतहाई जो है हकीमाना अंदाज़ में और बहुत ही जो है आप हिम्मत के साथ जो है अपनी तकरीर का आगाज़ किया और सारा मजमा जो है पानी में भीगता रहा और वो ख़ुद भी भीग कर तकरीर करते रहे। और इतना शानदार निज़ाम था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक फ़र्द भी अपने जगह से हटने नहीं पाया। पूरा निज़ाम बहुत ही कामयाब हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे तमामी मेहमानों का और बिलख़ुसूस मुनव्वर जमा साहब का कि आपने गुलबर्गा के लिए स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल की दावत पर आपने हाज़िरी दी। और उसके अलावा कदीर सर का और साहिब क़िबला दामत बरकातुहुम ग़यास साहब का और इन सब के अलावा हमारे गुलबर्गा के कई एक स्कूल कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान, उलमा, अइम्मा, मर्द व ख़वातीन, तालिबात की बड़ी तादाद शरीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ शरीक होकर स्टैनली स्कूल के ज़िम्मेदारान की हिम्मत अफ़ज़ाई की। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम हाज़रीन और नाज़रीन का कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑफ़लाइन भी आकर देखा, ऑनलाइन भी देखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को काफ़ी सराहाया। हमारा ये निज़ाम कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुँचा। हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि इंशाअल्लाह स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ़ एक नाम नहीं बल्कि एक काम होगा और ये अभी एक इब्तिदा है, ये इफ्तिताह है, ये बुनियाद है। आने वाले 2030 में आप देखेंगे इंशाअल्लाह एक बड़े विज़न के साथ हम तमाम लोग, हमारी टीम इस काम को लेकर चलिए। हमारा प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में 5000 बच्चे स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ें और उसका मेयारी निज़ाम हो और जो है आला क्वालिटी के टीचर हो और बेहतरीन स्टाफ हो और बेहतरीन तामीर हो और एक निज़ाम को आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि यहाँ दीन और दुनिया की असरी और दीनी तालीम का एक हसीन इम्तिज़ाज वाला स्कूल कायम होगा, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों पर अखलाक पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और उनके नफ्सियात को पहचान कर बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह एक मेयारी तालीम का माहौल उन्हें फ़राहम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एडमिशन के हमारे स्टैनली स्कूल के प्रोग्राम के बाद एडमिशन तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोगों के डिमांड आ रहे हैं कि मज़ीद इसमें जो है ना एडमिशन्स के लिए कुछ वक्त और दिया जाए। हमने उसके लिए कुछ वक्त का इजाफ़ा भी किया है। हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे स्कूल तशरीफ़ लाएँ, इस निज़ाम को देखें और हमारे मेहमानों ने भी माशाअल्लाह इसके लिए अपने ताउन का इजहार किया। मुनव्वर जमा साहब ने कहा कि अपने यहाँ से एक ट्रेनर भेजेंगे जो यहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग दे सके और कदीर सर ने भी कहा कि बहुत मुबारकबाद है कि एक तरफ दीनी मदरसा है
और दूसरी जानिब में असरी स्कूल है, और ये दोनों जगह का एक साथ होना एक तब्दीली ला सकता है। पुराने ज़माने में ऐसा होता कि दीन और दुनिया की तालीम एक साथ हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माहिरीन के मशवरे लिए जाएंगे, और जो है मौलाना गयास साहब रशादी और कदीर सर जितने आए साहिब क़िबला की सरपरस्ती रहेगी। इंशाअल्लाह ये निज़ाम, ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। हम दोबारा से आए हुए तमाम गुलबर्गा, अतराफ़ व अकनाफ, मानवी, रायचूर, तिम्मापुर, शाहबाद और यादगीर और सेडम, चिंचोली, हुनाबाद, कई जगह के मेहमान आए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। मैं तमाम स्टाफ का और पुलिस अमले का और सियासी कायदीन का और हमारे MLA शिमाल कनीज़ फ़ातिमा साहिबा का और हमारे तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह सब के ताउन को कबूल फ़रमाए। सलाम अलैकुम।